तो हेलो भाइयों, काफ़ी लोग का ये मैसेज आ रहा था कि कैसे क्वांट में या फिर अरिथमेटिक में अपनी स्पीड बढ़ाया जाए। तो इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ कि आप क्वांट में कैसे स्पीड बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आज मैं 14 मिनट में पूरे 35 क्वेश्चन क्वांट के कर दिया और मेरे फुल मार्क्स रहे हैं क्वांट में। तो आज का टेस्ट में मेरे 92.5 मार्क्स रहे हैं। अटेम्प्ट तो पूरे 100 थे, लेकिन इंग्लिश में 4 रॉन्ग हो गया और रीजनिंग में 2 रॉन्ग हो गया, तो जिससे रीजनिंग में 32.5 बना और इंग्लिश में 25 और क्वांट में फुल। सॉल्यूशन पे देखते हैं कि कैसे क्वांट को अटेम्प्ट किया जाए और कौन से क्वेश्चन सिलेक्ट किए जाएँ, कौन से स्किप किए जाएँ। इंग्लिश और रीजनिंग अभी रहने देते हैं, स्पेशली मैं क्वांट के लिए वीडियो बना रहा हूँ। क्वांट में सबसे पहले हमें अरिथमेटिक पे नहीं कूद जाना है, हमें सबसे पहले ईजी वाला क्वेश्चन ढूंढना है। तो ईजी वाले क्वेश्चन कौन से हो सकते हैं? तो वो सिंप्लीफिकेशन वाला हो सकता है कि देखिए, जैसे कि ये डीआई आ गया अचानक से, तो डीआई को मैं मार्क फॉर रिव्यू करके रख दूंगा। तो ये मार्क करके रख दिया 5 क्वेश्चन। उसके बाद मेरे पास आ जाता है सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन सबसे पहले मैं सॉल्व करूंगा। तो सिंप्लीफिकेशन में मेरा टारगेट ये रहना चाहिए कि मेरा 30 सेकंड के अंदर कोई एक सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन हो जाए। मीन्स 30 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 28 सेकंड मुझे लग रहा है ये क्वेश्चन करने में। फिर नेक्स्ट पे जैसे ये एक क्वेश्चन हो गया, ये 2 क्वेश्चन हो गया 13 सेकंड। फिर ये 3 क्वेश्चन, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, यानी 12 क्वेश्चन इसमें सिंप्लीफिकेशन के हैं। अगर मैं 20-20 सेकंड भी ले रहा हूँ तो 2 ढाई मिनट में मेरा 12 क्वेश्चन हो जाना चाहिए। 30 सेकंड ले रहा हूँ तो 3.5 मिनट में 360 सेकंड, सॉरी, अगर मैं 20 सेकंड ले रहा हूँ तो मेरा 4 मिनट में 12 क्वेश्चन हो जा रहा है। ठीक है, हर क्वेश्चन पे। ठीक है, यानी उसके बाद सिंप्लीफिकेशन के बाद मैं कहाँ जाऊँगा? तो मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन ढूंढना पड़ेगा, बिकॉज क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी बहुत कम। अब जैसे ये रॉन्ग नंबर सीरीज आ गया, तो रॉन्ग नंबर सीरीज में क्या होता है, कभी कभी हम फंस जाते हैं। हम उसे तुरंत नहीं उठाएंगे बिकॉज वो टाइम वेस्ट कर देगा। हम सिंप्लीफिकेशन के बाद सीधे क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे जाएंगे। तो 12 सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन हमारे हो गए। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को भी 25-30 सेकंड से ज़्यादा नहीं लेना है, जैसे कि ये 25 सेकंड मुझे लगा है। तो ये एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3, 4, 5, 6, 5 क्वेश्चन हुए, यानी 12 सिंप्लीफिकेशन, 5 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 17 क्वेश्चन हो गए। तो 7 से 8 मिनट में आपके ये 17 क्वेश्चन हो जाएंगे। और उसके बाद अगर ये रॉन्ग नंबर सीरीज या फिर नंबर सीरीज, स्मेसिंग नंबर सीरीज इजी लग रही है, तो हम उसको उठाएंगे नहीं, तो फिर हम सीधे डीआई पे चले जाएंगे। डीआई पे हम 5 क्वेश्चन जो मार्क किए थे वो कर लेंगे, जैसे कि ये हो गया। तो डीआई में भी हमें जल्दी जल्दी करना है, नहीं 2 3 3 से 4 मिनट में डीआई हो जानी चाहिए। तो 12, 5, 17, 17 और 5, 23, 23 क्वेश्चन हमारा हो जाना चाहिए सीधे 10 मिनट के अंदर। 10 मिनट के 10-12 मिनट के अंदर मेरा 23 क्वेश्चन हो जाना चाहिए। ये जैसे हो गया, तो 5 क्वेश्चन हो गया, यानी 17 और 5 22 क्वेश्चन हो गया। अब मैं जाऊँगा सीधे सिंप्लीफि नंबर सीरीज़ पे। यानी सबसे पहले मैं सिंप्लीफिकेशन करूँगा, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन करूँगा और उसके बाद मैं नंबर सीरीज़ करूँगा। नंबर सीरीज़ के 5 क्वेश्चन आएँगे, तो मेरा 22 हुआ था और 5 27 क्वेश्चन हो जाएगा। 3-4 मिनट में मुझे नंबर सीरीज़ कंप्लीट करना है। ये हो गया, जैसे कि ये एक क्वेश्चन हो गया। जो हार्ड लगेगा नंबर सीरीज, उसे मुझे उससे पिक मत करना, उसे सबसे लास्ट में करना है, अरिथमेटिक के भी बाद, अगर नहीं समझ में आ रहा है तब। किसी भी नंबर सीरीज पे 40 सेकंड, जैसे 40 सेकंड लगा था तो इसको मैं सबसे लास्ट में किया था। यानी 40 सेकंड या 1 मिनट से ज़्यादा किसी क्वेश्चन पे हमें नहीं देना है मैक्सिमम, अगर वो हमें नहीं आ रहा है तब। ठीक है, फिर ये 5 क्वेश्चन हो गया। अब मैं लास्ट में सबसे जाऊँगा अरिथमेटिक पे। अरिथमेटिक में ट्रेडिशनल फॉर्मूला जो हमें स्कूल से बताया गया था उससे सॉल्व करने से तो कभी नहीं हो पाएगा पूरा क्वेश्चन जल्दी। हमें शॉर्टकट वे, हमें थिंकिंग अपनी बढ़ानी पड़ेगी वैसे। उस शॉर्टकट वे से लेना पड़ेगा, जैसे कि इसमें सॉल्यूशन दिया है, अब ये मेथड से जाएंगे तो यही करते रह जाएंगे। इसलिए हमेशा हमें शॉर्टकट वे से ही जाना पड़ेगा, और शॉर्टकट वे कुछ होता नहीं है, वही होता है, लेकिन हम मैक्सिमम चीज़ें हम वहीं सॉल्व कर लेते हैं और हमें दूसरे वे में थिंकिंग आ जाती है। मीन्स हम थिंकिंग को अपने बढ़ाना है कि कौन सा चीज़, हर चीज़ पेज पे लिखना ज़रूरी नहीं है। तो जैसे कि ये हो गया, अब यहाँ पे ये है कि मार्क द बुक 50%, तो कॉस्ट प्राइस को मैं 100 ले रहा हूँ तो ये 150 हो जाएगा। अब 150 में 2 सक्सेसिव डिस्काउंट कर दो, तो फिर उसके बाद जो वैल्यू आएगी वो एसपी आ जाएगी। ऐसे करना होता है। अब ये मेथड से जाएंगे तो फिर यही करते रह जाएंगे। फिर ये हो गया सिमिलरली। और जो भी नेक्स्ट वीडियो है उसमें मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाए, कैसे मतलब तुरंत सॉल्व कर लिया जाए, 10 सेकंड, 20 सेकंड या 15 सेकंड में सॉल्व किया जाए, वो लाने वाला हूँ। वो वीडियो भी आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगी। तो जैसे कि मेरे पास अभी 5-6 मिनट भी अगर बचे रहेंगे तो मैं 7 से 8 क्वेश्चन अरिथमेटिक के कंप्लीट कर सकता हूँ, जिससे मेरा 35 क्वेश्चन हो जाएगा। लेकिन ये मैं बिगनर्स के लिए बताया कि बिगनर्स ऐसा कर सकते हैं, लेकिन जो एक्सपर्ट हैं वो तो 10 मिनट्स में ही पूरा 35 क्वेश्चन कर देते हैं। मैं खुद आज 14 मिनट्स में पूरा
ये क्वांट क्वांट को निपटा दिया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं 14 मिनट 1 सेकंड में पूरा 35 क्वेश्चन हो गए थे और इनकरेक्ट 0 रहा है और करेक्ट सभी रहे हैं। सो ये मेथड आई होप कि आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा, जो भी स्ट्रेटजी मैं बताया, जैसे कि पहले हमें सिंप्लीफिकेशन करना है, देन उसके बाद हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे जाना है, देन डीआई या फिर नंबर सीरीज, ये दोनों को आपस में जो भी ईजी रहे उससे कर लेना है। उसके बाद हमें सबसे लास्ट में अरिथमेटिक पे जाना है। देन आप मैं ये कह सकता हूँ कि आपके पास कुछ टाइम बचेगा जो कि आप अरिथमेटिक अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। सो ये स्टडी आप भी अपना के देख सकते हैं अगर आपके लिए बेनिफिशियल रहे तो। और अगर आपको अरिथमेटिक के ऊपर शॉर्टकट्स या फिर उसे कैसे सॉल्व करें ये वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। एंड थैंक यू। सो ऑल द बेस्ट आप सभी को एग्जाम्स के लिए।